सृष्टि के आदि में, जब भगवान शिव समाधि में लीन थे और समस्त लोकों का भार माँ पार्वती पर था, तब एक दिन की बात है। माँ पार्वती अपने भवन कैलाश पर विराजमान थीं। उन्हें स्नान करना था, किंतु एक चिंता उनके मन को घेरे हुए थी। वे चाहती थी कि उनकी कोई निजी सेवा करे, एक ऐसा सेवक जो सिर्फ और सिर्फ उनका आज्ञाकारी हो, जिस पर उनका पूर्ण अधिकार हो। भगवान शिव के गण तो सदैव उनकी सेवा में तत्पर रहते थे, किंतु वे सब शिवजी के आदेश का पालन करते थे। यह सोचकर माँ पार्वती ने एक विचार मन में धारण किया। उन्होंने अपने शरीर के उपटन, सुगंधित चंदन और हल्दी का लेप को एकत्रित किया। उस उपटन में उन्होंने अपनी मातृत्व की भावना, अपनी सृष्टि की शक्ति और अपने हृदय का सारा स्नेह समाहित कर दिया। फिर उस पवित्र मिश्रण को मूर्त रूप देते हुए एक सुंदर, गौरवर्ण, 4 भुजाओं वाले एक बालक की मूर्ति गढ़ी। उस बालक की आकृति अत्यंत तेजस्वी और मनोहर थी। माँ पार्वती ने अपने जीवन का अंश देकर अपनी दिव्य शक्ति से उस मूर्ति में प्राण फूंक दिए। वह मूर्ति एक जीवंत, सजीव, सुंदर और हृष्टपुष्ट बालक के रूप में प्रकट हुआ। माँ के समक्ष खड़ा होकर उसने हाथ जोड़कर कहा, माता, आज्ञा करें। आपके इस सेवक को क्या आदेश है? माँ पार्वती का हृदय अत्यंत प्रसन्न हुआ। उन्होंने उस बालक को गले लगाया और कहा, वत्स, तुम मेरे पुत्र हो। मैंने तुम्हें अपने हृदय के स्नेह से उत्पन्न किया है। अब से तुम मेरे द्वार के रक्षक हो। मैं स्नान करने जा रही हूँ। तुम इस द्वार पर पहरा दो और ध्यान रखना, मेरे आदेश के बिना किसी को भी अंदर प्रवेश की अनुमति नहीं है, चाहे वह कोई भी देवता, ऋषि या स्वयं शिवजी ही क्यों न हो। बालक ने सिर झुकाकर कहा, जो आज्ञा, माता। आपकी आज्ञा का पालन करना मेरा परम धर्म है। इतना कहकर वह एक गदा लेकर कैलाश के द्वार पर डट गया। भाग 2, भगवान शिव और द्वारपाल का टकराव। कुछ ही समय बाद भगवान शिव अपनी समाधि से उठे और अपने निवास की ओर चल पड़े। जैसे ही वे द्वार पर पहुंचे तो उन्होंने देखा एक अत्यंत तेजस्वी बालक, गदा धारण किए, द्वार पर खड़ा है। शिवजी अंदर जाने लगे, तभी उस बालक ने अपनी गदा आड़े कर दी और कहा, महादेव, रुकिए। माता पार्वती ने आदेश दिया है कि उनकी अनुमति के बिना किसी को भी अंदर प्रवेश नहीं है, अतः आप प्रतीक्षा करें। शिवजी आश्चर्यचकित रह गए। उन्होंने कहा, बालक, तू कौन है? क्या तू नहीं जानता कि यह मेरा निवास है और पार्वती मेरी अर्धांगिनी है? बालक ने दृढ़तापूर्वक उत्तर दिया, हे त्रिलोकनाथ, मैं माता पार्वती का पुत्र हूँ और उनका आदेश मेरे लिए सर्वोपरि है। मैं केवल उनकी आज्ञा का पालन कर रहा हूँ। आपको अंदर जाने से रोकना मेरा धर्म है। शिवजी समझाने का प्रयास करते रहे, किंतु बालक अडिग रहा। उसने कहा, माता के स्नान करने तक प्रतीक्षा करनी होगी। शिवजी के गणों ने भी बालक को समझाने का प्रयास किया, परंतु वह नहीं माना। उल्टे उसने अपनी गदा से सबको धराशायी करना शुरू कर दिया। यह देखकर शिवजी का क्रोध उत्तेजित हो उठा। उन्होंने अपने गणों को आदेश दिया कि इस बालक को यमलोक पहुंचा दो। एक भीषण युद्ध छिड़ गया। बालक अद्भुत पराक्रम दिखा रहा था। उसने शिवजी के सभी गणों, यहाँ तक कि भगवान शिव के अग्रगण्य गणों को भी परास्त कर दिया। स्थिति इतनी विकट हो गई कि स्वयं भगवान शिव को युद्ध के लिए तैयार होना पड़ा। क्रोध में आकर शिवजी ने अपना त्रिशूल उठाया और बालक पर प्रहार कर दिया। बालक ने बचाव किया, किंतु शिवजी के त्रिशूल के प्रहार से उसका सिर धड़ से अलग हो गया और वह मूर्छित होकर भूमि पर गिर पड़ा। भाग 3, माता पार्वती का क्रोध और प्रलय की स्थिति। इसी बीच माँ पार्वती स्नान करके बाहर आईं। जैसे ही उन्होंने देखा कि उनके प्रिय पुत्र का सिर धड़ से अलग है और वह मृत पड़ा है, तो उनका हृदय टूट गया। उनकी ममता क्रोध में बदल गई। उनकी आंखों से अश्रु की धारा बह निकली और उनका शरीर क्रोध से कांपने लगा। माँ पार्वती ने कहा, हे नाथ, आपने मेरे निर्दोष, आज्ञाकारी पुत्र का वध कर दिया। यह कैसा अन्याय है? मैंने इसे केवल अपनी आज्ञा का पालन करने के लिए कहा था। यह कहकर माँ पार्वती का शोक इतना प्रबल हुआ कि उन्होंने अपनी दिव्य शक्ति का प्रकोप प्रकट किया। उन्होंने अपने रौद्र रूप को धारण कर लिया और घोषणा की,
मैं अब इस संसार को नष्ट कर दूंगी। मेरे पुत्र के बिना इस सृष्टि का कोई अर्थ नहीं है। उनके क्रोध से समस्त ब्रह्मांड कांप उठा। प्रलय के लक्षण दिखाई देने लगे। सभी देवतागण भयभीत हो गए। भगवान विष्णु, ब्रह्मा जी, इंद्र आदि सभी वहां उपस्थित हुए और मां पार्वती से शांत होने की प्रार्थना करने लगे। भगवान शिव ने कहा, हे पार्वती, मैंने अनजाने में यह भूल की है। कृपया शांत हो जाओ। मैं तुम्हारे पुत्र को पुनर्जीवित करूंगा। मां पार्वती बोली, यदि आप मेरे पुत्र को जीवित कर सकते हैं तो ठीक है, अन्यथा मैं इस सृष्टि को समाप्त कर दूंगी। भाग 4, गजानन का अवतार और गणेश नामकरण। भगवान शिव ने सभी देवताओं को आदेश दिया, जाओ, उत्तर दिशा में जाकर सबसे पहले मिलने वाले प्राणी का सिर काटकर ले आओ और इसे इस बालक के धड़ पर रख दो। वह पुनर्जीवित हो जाएगा। देवतागण उत्तर दिशा की ओर चल पड़े। कुछ दूर जाने पर उन्हें एक विशाल हाथी दिखाई दिया जो सो रहा था। वह हाथी ऐरावत का पुत्र था। देवताओं ने उस हाथी का सिर काट लिया और उसे लेकर भगवान शिव के पास पहुंचे। भगवान शिव ने उस हाथी के सिर को बालक के धड़ पर रखा और अपनी दिव्य शक्ति से उसे जीवित कर दिया। बालक पुनः जीवित हो उठा। उसका शरीर मनुष्य का था और सिर हाथी का। वह और भी अधिक तेजस्वी और दिव्य लग रहा था। मां पार्वती का क्रोध शांत हुआ और वे अपने पुत्र को गले लगाकर प्रसन्न हो उठीं। भगवान शिव ने उस बालक को आशीर्वाद दिया, हे देव, तुमने अपनी माता की आज्ञा का पालन करते हुए मुझ जैसे महादेव को भी रोक दिया, इसलिए तुम सभी गणों के स्वामी होगे। तुम्हारा नाम गणपति या गणेश होगा। तुम्हारी पूजा बिना सभी देवताओं की पूजा अधूरी मानी जाएगी। कोई भी शुभ कार्य तुम्हारी पूजा के बिना प्रारंभ नहीं किया जाएगा। तुम विघ्नहर्ता हो, मंगलमूर्ति हो और सभी के पूज्य हो। सभी देवताओं ने उस दिव्य बालक की स्तुति की और उन्हें अनेकानेक वरदान दिए। ब्रह्मा जी ने उन्हें सृष्टि के सभी मंत्रों का ज्ञान देने का वरदान दिया। भगवान विष्णु ने उन्हें अजेय और सभी विघ्नों का नाश करने वाला घोषित किया। इस प्रकार भगवान गणेश इस सृष्टि के सर्वप्रथम पूज्य देवता बने।